अभी कल एक भाई ने ऐसा पूछा कि साहब मुझे थोड़ा सा विचार आया, मैं कि चलो बात बता दूंगा 2-4 मिनट में। अपन तो देखो एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बाकी तो जो होगा सो होगा। अभी ये प्रश्न आया कि आजकल ये वीडियो बहुत बन के आ रहे हैं कि अन्य समाज के लोग यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, हस्तिनापुर पहुँच गए, जूते चप्पल पहुँच के चले गए, मंगलायतन में घुस गए, कोई कहीं चले गए, कोई ऐसे देखने में आ रहे हैं रोज वीडियो कि सब में से घर में इतने लोग चढ़ गए। तो देखो भाई, इस पे मैंने गहराई से जो अपना विचार किया था और सोचा भी था। देखो भाई, जगत में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले का समय नहीं है कि पहले लोगों के पास साधन नहीं थे, इतना आदमी के पास पैसा नहीं था, और ना आदमी के हाथ में मोबाइल था, और ना आदमी को पता था कि हमसे 25 किलोमीटर दूर क्या चीज़ है, और अगर पता भी हो तो जाने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि गरीबी बहुत थी, परेशानियां बहुत थी और साधन नहीं थे। अब आज के समय में क्या है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, सबके हाथों में मोटरसाइकिल है, कार है, सब साधन है, मोबाइल है। अब हर आदमी मोबाइल से फोटो खींचना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया जगह की डीपी लगाना चाहता है, करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अब मान के चलो, हस्तिनापुर के आसपास जितने भी गांव हैं, अब ये सब जैनों के तो नहीं है, भी तो गाँव जैनों के हैं, और अजैन ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसमें क्या सोचने जैसी बात है। अब वे, उनके पास मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, साधन हैं, तो वे अपने क्षेत्र के पास जो बढ़िया क्षेत्र होगा वो वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरा प्रश्न है तुमसे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तुम उनको नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारी बिल्कुल गलत सोच है। क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम्हारे कुछ कब्जा है क्या? और अगर तुम ऐसे कब्जा जमाओगे कि किसी और को नहीं आने देंगे, तो तुम तो लड़ाई झगड़ा पैदा कर लोगे, वे मार डालेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम किससे लड़ने जाओगे? वे तो वहीं रहते, उनका इलाका है। तो ऐसे ही सम्मिश्र करे भाई, वे आदिवासी आसपास रहते हैं, वे साल में नए वर्ष है तो आएंगे 15 दिन के लिए, उनके रिश्तेदार आए तो भैया चलो पहाड़ घुमा लाए, हमारे यहाँ बहुत अच्छा पहाड़ है, जैनों का बहुत बढ़िया, बड़ी पारस बाबा बैठे वहाँ, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तुम किस किस को रोकोगे और किससे लड़ोगे? तो भाई, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये बिल्कुल नहीं है जो तुम लड़ाई झगड़ा सूझे जैनों को अलग अलग नहीं। ये जो पर्यटन वाला काम हुआ है, इसका तो विरोध सही हो रहा है और ये तो हटना चाहिए, लेकिन तुम आम पब्लिक से इस तरीके की डीलिंग नहीं कर सकते। देखो भाई, बात जैनों की नहीं है, बात अजैनों के भी मंदिर बने हैं कि नहीं, और वहाँ जैनी जाते हैं कि नहीं। मैं तुमसे ही पूछता हूँ, ये अक्षरधाम बना है, जाते हो कि नहीं जाते हैं? अक्षरधाम में ऐसा लिखा है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? सब जाते हैं। वैष्णो देवी में ऐसा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? अजमेर की दरगाह में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा है क्या? सबके लिए खुले ना दरवाजे। गुरुद्वारे में कोई भी जाओ, सबके लिए खुले, लेकिन उन लोगों ने अपने नियम बना रखे। हाँ, ये नियम, उन लोगों ने अपने नियम बना रखे कि क्या नियम बना रखे कि तुम गुरुद्वारे में घुसोगे तो चप्पल जूते यहाँ उतरेंगे, सिर पे ये बांधोगे और अंदर शांत होके जाओगे, कोई आवाज़ नहीं करोगे, ठीक है? तुम इधर जाओ अक्षरधाम, आधार कार्ड तक दिखाना पड़ता है सारा पूरा, तब जाके एंट्री होती है। वैष्णो देवी जाओ, कहीं पे भी जाओ, उनने अपने नियम कायदे कानून बना रखे कि नहीं? तुमने अपने नियम कायदे कानून क्यों नहीं बना रखे उतनी सख्ती से? आज भी आपको याद होगा, आप सब सम्मेद से कर गए होंगे, सम्मेद से कर पे तुमसे कोई भी पूछने वाला नहीं है तुम कहाँ से आए, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, है कोई पूछने वाला? तुम रात को 2:30 बजे सम्मेद से करके पहाड़ पे चढ़ते हो, तो सम्मेद से कर का पहाड़ जहाँ से चालू होता है वहाँ कोई चुंगी चौकी है? वहाँ कोई 10 चौकीदार बैठे हैं? रुको, नहीं समझ में? वहाँ लाइट जलनी चाहिए व्यवस्थित, और बिल्कुल कौन हो, कहाँ जा रहे, समझ में आए? वहाँ बैठा, चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते, पहाड़ पर उतारो यहाँ नीचे, वहाँ पे चप्पल जूते रखने की व्यवस्था बनाओ। क्या दिक्कत है? इतना पैसा है जैन समाज के पास, नहीं समझ में आया? तुम ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाती? तुम्हारी वो कमेटियां हैं सब बटी हुई हैं, कोई नियम नहीं है। अरे भाई, एक चुंगी चौकी लगनी चाहिए शुरुआत में, जहाँ वो एंट्री होती है ना मधुबन में, वहाँ होनी चाहिए कि बस आएगी, गाड़ी आएगी, पहले भाई उतरो, आधार कार्ड दिखाओ, किसके लिए आए, कितने दिन रहोगे, कहाँ का कमरा बताओ। आदमी इतने में तो गलत आदमी आने डरेगा,
जब वहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने की बात आएगी, कहाँ से शराब पियेंगे जब ऊपर पानी भी नहीं जाने दोगे कि ऊपर कुछ नहीं जा सकता, यहीं छोड़ो। एक व्यवस्था हो गई। दूसरी बात, तुम उनसे लड़ रहे हो कि उनसे सामान मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये व्यर्थ की बात है। अरे भाई तुम अपनी खोल दो ना दुकानें, अपने आदमी बैठा दो, 10-5 बना दो कि भाई तो अपने आप आदमी भाई वहाँ से लेगा शुद्ध सात्विक। देखो एक बात बताओ, तुम व्यवस्था तो देते नहीं और लड़ाई झगड़ा करते हो, कैसे चलेगा? आज हमारे जैन लोग अब आलू की चिप्स नहीं खाते, केले की खाने लगे। पहले आलू की ज़्यादा खाते थे, अब केले की क्यों खाने लगे? इसलिए नहीं कि वो त्यागी मृत्यु गए, तुमने केले की चिप्स की व्यवस्था दी, समझ में आया? केले की चिप्स आसानी से मिलने लगी तो आदमी क्यों लेगा, कहेगा छोड़ो यार ये खाओ बढ़िया है, अंत समझ में आया? तो व्यवस्था दोगे तो बात बनेगी, तुम व्यवस्था तो देते नहीं। वहाँ पे लोग इस तरीके का हल्ला मचा रहे हैं, लोगों को वहाँ ये नहीं खाना चाहिए, वहाँ पे समोसा नहीं। अरे यार तुम दुनिया को कहाँ तक सुधारते फिरोगे? तुम जो नहीं होना चाहिए पहाड़ पे वो नियम बना दो कि भाई ऊपर सामान लेके नहीं जा सकते, चेकिंग होगी, आधार कार्ड जमा होगा, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। हाँ, इसके लिए कोई गवर्नमेंट मना करे तो बताओ। हस्तिनापुर है, बैरिकेड लगा दो भाई, अंदर जा ही नहीं सकते बिना चप्पल जूते। हर जगह हर तीर्थ में जहाँ पे भी है तुम ऐसे नियम बना दो, कोई क्यों जाएगा? हमारे भीमगली मंदिर में कोई चप्पल जूते पहन के ऊपर क्यों जाएगा? जब हमारा माली नीचे ही कहेगा भाई साहब इधर उतारो, कौन जाएगा ऊपर, क्यों जाएगा? चक्कर क्या बॉम्बे के बना दे अध्यक्ष, बम्बई बना दे, वहाँ ये अध्यक्ष की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जैन समाज को अपने मंदिरों के प्रति इस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इस पे पैसा खर्च करना चाहिए कि भाई 10 चौकीदार बैठाओ, गनमैन बैठाओ, मैं तो कहता हूँ अच्छे ताकत जाट गुर्जर बैठाओ, ये पकड़ सैलरी और यहाँ से व्यर्थ का आदमी जाना नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जब घर पे चौकीदार बैठा सकते हो 10-5 हज़ार रुपये दे के, वहाँ नहीं बैठा सकते। और किसी को रोकना नहीं चाहिए दर्शन करने से, ये तो बहुत बड़ा पाप का कारण। अरे भाई कोई अजैन बेचारा पहाड़ पे पांचनाथ के दर्शन करना चाहता है, जाने दो ना। अब तुमको है वहाँ पना छना हुआ पानी, तो दोस्त को छना हुआ पानी पी लेगा, व्यवस्था दोगे तो नहीं समझा। मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि आपको अपने में ये सुधार जरूर करना चाहिए। ये लड़ने झगड़े से अच्छा व्यवहार नहीं बनता। देखो भाई तुम रोज नहीं पहुंच जाओगे झारखंड, रोज नहीं खड़े रहोगे शिखर जी में। वे ही आदिवासी लोग हैं, वे ही तुम्हारी मदद करते हैं और वे ही उसकी रक्षा करते हैं। अगर वे रात को 2:30 बजे तुम शांति से वंदना पे निकल जाते हो, तुम्हें कोई लूटता नहीं है, तो ये उनकी मेहरबानी है। अगर वे लूटने पे उतर आएंगे तो ना पुलिस कुछ कर लेगी, और पुलिस क्या, पुलिस नहीं से मिल जाएगी कि तुम लूटो आधा माल हमें दो आधा तुम रखो। यहाँ पर्स लूटते हैं चांदनी चौक पे, है पता है कि नहीं पता? चांदनी चौक पे कितनी मैंने पढ़ा पर्स लूट लेते हैं। सुनो साहब, अभी एक दिन पढ़ा मैंने, एक लड़के का पर्स लूट गया, उसमें उसके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो कोई बड़े आदमी का लड़का था। देख रहे मेरी बात? पुलिस के पास गया, पता नहीं था किसी को कि कौन है। पुलिस के पास गया, बोले ऐसे ऐसे हो गया। हाँ बोले देखेंगे। तो उसने फ़ोन लगाया फिर किसी को, वो बड़े आदमी से पहचान दी, बोले सर मेरे ऐसे ऐसे, उसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट है। उसने तुरंत उसको फोन कर ला, उस पुलिस वाले से बात करा। पुलिस वाले से बात कराई, भाई साहब इसका तुरंत चाहिए पर्स। तुरंत उसने गाड़ी में बैठाया पुलिस वाले ने, और वहाँ पर्सों के ढेर लगे, चोर बैठे, इसमें छांटो तुम्हारा कौन सा है। अरे तुम किससे बात कर रहे हो? वो क्या, उसने लिखा कि मैं तो घबरा गया कि क्या हो रहा है। बोले हमें सब पता रहता है। अभी पीछे घटना घटी थी, अभी मुलायम सिंह मर गया, एक लड़की खो गई, लड़की गायब हो गई, और भाई साहब सारी दुनिया की पुलिस सोर्स कर रहे, ढूंढ रहे, मिले ही नहीं रही। मुलायम सिंह तक पहुंच गई बात, और वो कोई ऐसा केस बन गया कि बहुत जरूरी था उसको खोजना। मुलायम सिंह ने कहा तुरंत, कब कोई क्या हुआ, 2-4 बातें करी, एक फ़ोन मिलाया, एक फ़ोन, और एक फ़ोन में तुरंत बोले तुम्हारी लड़की कुवैत के लिए जा रही, तुरंत पहुंचो, दिल्ली एयरपोर्ट पे है। ये भैया क्या हो रहा है? तुम क्या सोचते हो? अरे जो तुम जिन्हें रक्षक मानते हो, असली भक्षक तो वे ही होते हैं। सब कानून तो नहीं को पर कहाँ क्या हो रहा है सब जानते हैं वो लोग, तो तुम उनसे दुश्मनी लेके कहाँ तक पहुँचोगे?
उसका तरीका ये है कि भाई अच्छी व्यवस्था बनाओ, लोगों का सम्मान करो, व्यवस्था दो। कोई बाहर से आए बढ़िया पानी पिलाओ, उसको प्रेम करो, उसको बेटे यहाँ हमारे जूते पहन के नहीं जाना, तो सब मानेंगे तुम्हारी बात। और फिर जो नहीं मानेगा उसके लिए हमने रख रखे बाउंसर, क्योंकि इस पे तो कोई आपत्ति नहीं है ना कि आप अपने तीर्थ की रक्षा करने पे किसी को आपत्ति नहीं है दुनिया में। तुम्हारी संपत्ति तुम उसकी कैसे, अब तुम देखो भाई तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कमेटियाँ ढंग की नहीं है, कोई भी चढ़ा जा रहा है। मैं खुद ही देखता हूँ, सब में से घर में 20 बार गया हूँ, सब में से घर में मैंने देखा कोई पूछने वाला नहीं कि तुम पहाड़ पे कैसे चढ़ रहे हो, पूछो बताओ, पूछने वाला है? तुम चढ़ते हो 2:30 बजे, कोई देखता है तुम क्या पहन के चढ़ रहे हो, बताओ तुम क्या लेके चढ़ रहे हैं, क्या चढ़ रहे हैं, कोई पूछता है? जब तुम्हारे यहाँ कोई, समय तो बदल रहा है, समय अब रुकने वाला नहीं है, वो समय निकल गया, समय तो बदलेगा। और सुनो, आने वाली पीढ़ी को सब सुविधाएं चाहिए। तुम कहोगे कंकड़ पत्थर पे चलेंगे, रोड नहीं बनाओगे, हम तो ऐसे फोड़ दो पहाड़, नहीं चढ़ेंगे है? अब 30-40 साल पहले होती होगी तो अच्छी बात है, बंद हो गई तो अपने को क्या है, आप गए होगे उस समय, हम तो जितने बार गए कोई नहीं पूछता उस समय से जानवरों का चक्कर था। हाँ, पहले जानवरों का चक्कर था, ये बता रहे हैं। पहले वो बहुत, पहले वो जंगल था ना, एक तरीके से सुरक्षा इतनी नहीं, तो वो लिखते होंगे कि भाई कितने आदमी चढ़ रहे हैं, कहाँ क्या है, हाँ वापसी आए कि नहीं, इसलिए होती होगी। अब हमारा कहने मतलब ये है कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं, मेरी तो सारी समाज को ये एडवाइज है कि आप अपना पैसा उन कमेटी, जो भी कमेटियाँ बनी हैं वहाँ दान देने की अपेक्षा, वहाँ पे एक पहले उन कमेटियों को समझाओ कि यहाँ पे दान वान तो तुम लेते रहते हो, यहाँ पे व्यवस्था चाहिए कि बिना आधार कार्ड के फोटोकॉपी जमा होनी चाहिए। अभी मैं गया था, कहाँ गया था मैं गिरनार जी गया था ना, तो गिरनार जी में मैं दिगंबर धर्मशाला नहीं मिली थी, तो श्वेतांबर धर्मशाला में रुका था। श्वेतांबर धर्मशाला में मैंने देखा, उनके नियम देखो आप, वहाँ तो ये भी नहीं पूछते तुम कौन हो, सबको देते हैं कमरा, जैन अजैन तक को। लेकिन भाई साहब उनके नियम, उनके वो कायदे कानून, तुम्हारा आधार कार्ड सब जमा होता है और इतने पैसे जमा होते हैं। तो भाई जब व्यवस्था बनती है तो गलत आदमी फिर पैसे ही नहीं जाता। आपको जब व्यवस्था अच्छी दोगे ना तो गलत आदमी अपने आप डर जाता है। मान चलो आप एक लड़का लड़की जा रहे हैं, कौन हो, कहाँ से आए, कौन सा गांव है, इतने में तो आदमी को लगता है कि भैया निकल लो क्योंकि वो जो भी आदमी गलत काम करने जाएगा उससे इतने 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे ना, अच्छा चलो साइड में बैठो, तुम्हारे पिताजी से बात कराओ, वो कहेगा भाई साहब मैं जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना, इसमें क्या घबराने की बात है, इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है ना, कोई लड़का लड़की अड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि जो गलत काम करता है वो डरता भी बहुत है। वो पहले ही सोचता है कि भैया अपन क्या भीड़ इकट्ठी करें, अपन खुद ही फंसे हुए। और जो अच्छे लोग हैं उनका आधार कार्ड लो, जाओ भैया पहाड़ के दर्शन करके आओ, कोई सामान लेके नहीं जाना। जब हर तीर्थ, दुनिया के जितने तीर्थ बने हैं सब पे सबको जाने की व्यवस्था, मक्का मदीना जा सकते हो आप, देवेंद्र जी बताए कि नहीं, आप चाहो तो आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपको वहाँ के पूरे नियम पालन करने पड़ेंगे, एक भी नियम नहीं छोड़ सकते। वो धोती पहन के जाना पड़ता है मुसलमानों को मक्के में, देखे कि नहीं, जैसे श्वेतांबर धोती पहनते हैं सेम वही स्टाइल में धोती पहन के जाना पड़ता है मक्का मदीना, और आजीवन के लिए मध्य मास का त्याग करना पड़ता है। आखिर दुनिया में जैन धर्म की बातें तो चलती हैं, देखो जो भी धर्म सर्वोत्कृष्टता को छूता है वहाँ पर तुरंत नियम आ जाता है कि मांस मदिरा का त्याग करना पड़ेगा। जब तक सामान्य मुसलमान रहता है तब तक उसके लिए वो नियम नहीं है, और जैसे ही वो ऊपर का मुसलमान बनता है तो ये त्याग करना पड़ता है कि नहीं बोलो कौन सी परंपरा है, चाहे हिंदू की परंपरा हो, कोई भी उत्कृष्ट साधु बनोगे तो मांस मदिरा नहीं खा सकते। तो जैन धर्म, और कौन सी सरकार है जो तुमसे कह रही मांस मदिरा पियो, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि भैया हम और आप ये भी तो ध्यान रखें कि दूसरों से तुम मुकाबला कर रहे हो, पहले अपने घर को भी तो खोल के देखो कि क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ ढंग की बाउंड्री नहीं बनी, कुछ नहीं बना, कोई भी आता है कोई भी चला जाता है, कोई पूछने मैं तो कितने तीर्थों पे जाता हूँ तो पूरा घूम के आ जाओ, तीर्थ पूरा घूम के आ जाओ,
कोई है ही नहीं वहाँ पे। अभी चले जाओ मध्य प्रदेश में, कितनी जगह ऐसी पड़ी हैं भाई साहब, वहाँ पे कोई बैठने ही वाला नहीं हो, बड़े बड़े मंदिर बने अंदर, अपन के देखो बाप रे इतना बड़ा मंदिर, यहाँ कोई है ही नहीं। तुम चप्पल जूते पहन के घूमो तो कुछ भी घूमो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और फिर भाई साहब दुनिया में जब तुम्हारे कोई नियम नहीं होंगे तो दुनिया तो चढ़ेगी, आएगी जाएगी, और आने वाले समय में मुकेश जी और ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है, लोगों के पास साधन है, और जिसके पास जो पास में होगा। तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए दूर से, तुम कहाँ ले जाओगे घुमाने में? तुमसे पूछता हूँ, कहोगे ना चलो चांदनी चौक घुमा लाता, कहोगे कि नहीं कहोगे? जो आदमी के पास जो होता है वही तो घुमाता है। अब उन बेचारों के पास मान के चलो गिरडी सब में से कहेंगे चलो यार यहाँ में बहुत बढ़िया जैनियों का मेला लगता है, बहुत जैनी आते, चलो तुम्हें दिखा लें, कौन किसको रोकोगे? तो इसलिए अपने को अपने नियम सख्त बनाने चाहिए। और ये जो पूछा था भाई ने कि क्या करें, तो इन कमेटियों में सुधार करो और अच्छे नियम बनाओ, तुम्हारे तीर्थ सुरक्षित हैं, अन्य जाति कोई तुम पे हमला नहीं बोल रही है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हाँ ये बात है कि अब समय बदल गया है, लोग अब सबको देखना चाहते हैं।